स्ट्रेटेजी के लिहाज से दीप आज ग्लोबल संकेत आपके कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स तीनों से कमजोरी के ही हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए जिसकी वजह से आप घट नहीं रहे, इनफैक्ट बार बार बढ़कर ऊपर आ रहे हैं, वो है एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस का बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आने शुरू हुए हैं और कल के आंकड़े भी ऐसे ही मजबूत है। आपके तो अभी बता दूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कल के सेशन के जो आंकड़े हैं दीप, लंबे समय बाद ये देखने को मिला कि कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन लोकल फंड्स और एफआईएस दोनों की तरफ से आंकड़ा खरीदारी का आया है। साथ में 264 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है आपके लिए एफआईएस की तरफ से और 113 करोड़ का आंकड़ा आया है लोकल फंड्स की तरफ से। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े और भी बेहतर और मजबूत है। 465 करोड़ के इंडेक्स खरीदे लेकिन 2200 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स खरीदे, यानी कि एफआईएस ने 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर स्टॉक्स में की है और 500 यानी कि नेट 3000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा लंबे समय बाद अच्छा मजबूत आंकड़ा दिखा है। और इस आंकड़े की सबसे बड़ी अहमियत यही है दीप कि इनको देखते हुए आपके लिए नीचे का रिस्क काफी कम है। अब तक नेगेटिव फैक्टर्स की बात की, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देता हूं, वो कॉम्बिनेशन बाजार का ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। कैसे? एफआईएस की खरीदारी है, नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा अनलेस अंटिल ये मूड बदले, और एफआईएस का डायरेक्शन एक क्लियर कट नजर आ रहा है। अगर इनको बेचना है तो ग्लोबल खराब होंगे तो ही बेचना है, ग्लोबल खराब नहीं होंगे तो इनको इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग इनकी खत्म हो गई। सही बात है, ठीक है ना। जो पहले इंडिया स्पेसिफिक बेचना था वो बेच चुके हैं क्योंकि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो गई, आपकी अच्छे लेवल पे 20,000 20,200 वहां से थोड़ी आपकी एग्जिट हो गई। सो अब इनको बेचने की हड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं कि मुझे इंडिया में ये स्टॉक बेच देना है, वो स्टॉक बेच देना है। सो अगर ग्लोबल खराब होगा तब तो इनको ग्लोबल के हिसाब से देखना है, वो बेचना है। सो अगर ग्लोबल आपका ठीक होता है और आपके यहाँ सपोर्ट है तो ये आपको रेंज से ब्रेकआउट भी दे सकता है। और ग्लोबल सपोर्ट क्यों हो सकता है समझिए, अगर आज अमेरिका राष्ट्रपति पहुंचे वहां और अमेरिकी राष्ट्रपति बोले भाई कि देखो ऐसा है कि इस वक्त ज्यादा लड़ना ठीक नहीं है, मैं भी कितने मोर्चे संभालूं, एक उधर मुझे रशिया यूक्रेन भी देखना है, इधर चीन ताइवान भी देखना है, तुम लोगों नई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, ठीक है, अभी शांति रखो, एक बार बाद में देखेंगे। दोनों को समझा बुझा के आए, गल्फ कंट्रीज को कुछ समझाएं, इजराइल को कुछ समझाएं और बोले धीमा करो भाई, बढ़ाओ मत चीजों को, है ना। वैसे बोलेंगे धीरे से, मेरी इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, मेरी ब्याज दरें 23 साल की ऊंचाई पर चल रही, अंदर अंदर मन में हाँ, तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। करेक्ट, ठीक है, मेरे हथियार बिखरे हैं, वो ठीक है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है। करेक्ट सर, है ना। सो अमेरिका की हालत अंदर तो बहुत मजबूत नहीं है ना। सो वो जाकर अगर समझा बुझा के आते हैं और एक अच्छा सा स्टेटमेंट को इस तरह का है कि जैसे कल उन्होंने बोला भी ना कि गाजा पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, स्ट्रेट बोला था, बराबर है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ आए, क्या पता कल 500 डाउ ऊपर मिल जाए आपको, हो सकता है, यू नेवर नो। सो हमें नहीं, हमेशा युद्ध से अच्छी खबरें, खराब ही खबरें आए ऐसा नहीं, अच्छी भी आ सकती है और कभी तो आएगी जी, कभी तो खत्म होगा। सो ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है इस वक्त आप यहाँ पर है। सो इसलिए ओवरनाइट पोजीशन दोनों ही तरफ रिस्की है। सिर्फ इतना है कि युद्ध होता तो शॉर्ट साइड पे कम रिस्की होती है, लॉन्ग साइड पे ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन रिस्की तो दोनों ही तरफ है। बिल्कुल है ना। तो खराब माहौल में भी 300 पॉइंट उछल रहा है ना डाउ, ऐसा तो नहीं उछल रहा है। तो कहीं कहीं तो मार्केट सारे नेगेटिव फैक्टर देखने के बावजूद घटने से मना कर रहा है, तो किसी को कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना, इसमें मौका दिख रहा होगा। सो आई थिंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों फैक्टर साथ में आ गए। बाइडेन साहब बोले कि चलो खत्म करो, और अगर आपके एफआईएस की खरीदारी का तो दे दें ब्रेकआउट, आज दे दें कल दे दें, कौन सी बड़ी बात है। सो एकदम वन साइड व्यू मत बनाओ, लेवल से व्यू बनाओ, लेवल पे लेना है, लेवल पे देना है, ब्रेकआउट होगा मूड चेंज कर देना, बस ये एक लाइन काम की है, सिंपल, इस पे फोकस करो। ब्रेकआउट होगा मूड चेंज, कैसे होगा? लेन देन का बाजार है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर सिरे पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदना भी, डरना मत। वहां पे आएंगे कि ये 2-4 बम गिर गए, वो गिर गए, वो 2-4 बम गिरेंगे तभी आपको नीचे मिलेगा, तो उस लेवल पे ले लेना है, सिंपल सी चीज है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अहम सपोर्ट लेवल पे खरीदिए, और वो क्या है 19,850 और 44,800, ये दो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए जहां से ब्रेकआउट मिलेगा। 19,850 के ऊपर बंद होता है, 44,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, नई तेजी करनी है। गॉट इट। और बाकी जितनी करनी है वो कहाँ करनी है, उसके लिए अगली लाइन है जी 19,650 750, ये आपका सपोर्ट जोन है आज के लिए, इस रेंज में खरीदारी करनी है। और 43,950 44,125 बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो नहीं, यहाँ खरीदारी के इस रेंज में आएगा, और वहां पे खराब खबरें होंगी तो ही आएगा, और जब आएगा तब ले लेना है। ठीक है, सिंपल। गॉट इट, ठीक है।
समझ गया सर। हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।